जाने सोते गाता न जाने मुद्रा ते तदपि च न जाने। सन 1974 में माई कलावती देवी बीमार पियरी रोग से पटना पीएमसीएच में भर्ती। उनके साथ चाचा बद्री और आजी नागेश्वरी। पिता परशुराम हजारीबाग में नाजिर की नौकरी में आए और 3 महीना इलाज चला। उस समय माई के पेट में बच्चा पल रहा था, जैसे डॉक्टर बोल रहा था कि कुछ नहीं है। फिर बच्चे को पेट में ही मरने की दवा चलने लगा और मेरी माँ को डॉक्टर मरा बताकर ज़मीन पर लेटा दिया। मेरे पिता पटना में पढ़ रहे दाह संस्कार करने के लिए 4 लड़कों को बुलाने गए और चाचा रंथी बनाने में गए। मेरी माँ के मृत शरीर के पास मेरी आजी बैठकर बोल रही थी, हे लक्ष्मी आगे जा तड़ू पीछे बढ़ावा की। अचानक मेरी माँ बोली, ए बद्री बहू पानी दो। इसी बीच चाचा रंथी लेकर आ गए और मेरी आजी तुरंत रंथी फेंकने को बोली। तब तक पिताजी आ गए। सारी बात आजी बताई। तब पिताजी डॉक्टर को बोले और डॉक्टर सुशीला पांडे आकर चेक की और फिर उन्हें मृत बोली। तब पिताजी बोले कि मेरी माँ बोल रही है कि पानी मंगली है। तब डॉक्टर बोली कि बुढ़िया झूठ बोल रही है। इस बात पर मेरे पिताजी ने डॉक्टर को अंग्रेजी में डांट लगाकर उनका रुख देखकर डॉक्टर ने पुनः इलाज शुरू किया और 10 माह बाद माई ऑपरेशन कर पैदा लिया, जिसका नाम संतोष पड़ा। वह समय दुर्गा पूजा का था। उसी समय मेरी आजी भारा भाग दी, हे दुर्गा माई हमार पतो हो निमने निमने घरे चले जाई तो हम अपन द्वार पर राउर मूर्ति राख के पूजा करम। आज मेरी आजी नहीं है, मेरी माँ करीब 92 वर्ष की है जो जीवित है। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। जय माँ दुर्गा। धुरंधा में पहली बार माता की प्रतिमा स्थापित की गई है जी। क्या उद्देश्य है? और उद्देश्य ये मेरी माता जी हैं। ये सन 1974 में पीलिया रोग से ग्रसित हो गई थी और इन्हें उस समय ये गर्भवती थी। तो चाचा हमारे यहाँ एक बद्री नारायण शर्मा खेती करते थे, वे इनको लेकर गए। आरा से फिर रेफर हो गई, पटना चली गई। इसी बीच मेरे पिताजी हजारीबाग में एसडीओ ऑफिस में बड़ा बाबू थे, उनको खबर नहीं हुई, उस 74 का ज़माना था, लेकिन उस संजोग से आ गए, सुने और तुरंत वो वहाँ पहुँच गए। कंटिन्यूअस से 3 महीना पीएमसीएच पटना में भर्ती रही। इस दौरान डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया और बरामदे पे लेटा दिया। मेरी दादी, इनकी सास नागेश्वरी देवी जो अभी नहीं रही, वे इनके डेड बॉडी के पास पड़ी हुई थी। हमारे पिताजी और चाचा जी 2 ही आदमी थे, तो 2 आदमी और जुटाना था दाह संस्कार के लिए। चाचा हमारे चले गए रंथी बनवाने के लिए बांस की। इसी बीच हमारी दादी मन्नत मानने लगी। उस समय था दुर्गा पूजा का, तो वो मन्नत मांगी कि हे दुर्गा माई रानी हमार निमने निमने घरे चल जी हैं, तो हम दुर्गा जी के अपना द्वार पर रख के राउर पूजा करब। कुछ देर बाद मेरी माँ आवाज़ लगा दी मृत अवस्था में। मेरी मंजली चाची वो भी नहीं रही, बद्री बो चाची कि बद्री बो तनी पानी दो। अब मेरी आवाज़ सुन, इनकी आवाज़ को सुन ली दादी मेरी। तुरंत वो लोग आए, उन लोग को डांटने लगे कि फेंको जल्दी बांस, उसका मचान जो लेके आए थे फेंको फेंको। फिर वो लोग फेंके, क्या हुआ पिताजी को बताई कि ऐसे ऐसे बोली। वे गए। उस समय डॉक्टर हुआ करती थी श्रीमती सुशीला पांडे, जो इनका इलाज कर रही थी। वे हमारे पिताजी जाकर उनको बताए कि ऐसे ऐसे मेरा पेशेंट जो है वो मरा हुआ नहीं, वो आवाज़ दिया है। तुरंत श्रीमती सुशीला पांडे डॉक्टर जो है वो आके चेक की और वो फिर दोबारा भी बोली कि नहीं ये झूठ में डेड है। तो इसी बीच हमारे पिताजी बोले कि ये कौन बताया कि ये बोली है? तो ये मेरी माँ। तो डॉक्टर बोल दी कि बुढ़िया झूठ बोल रही है। इतना सुनते ही मेरे पिताजी आग बबूला हो गए। डॉक्टर को अंग्रेजी में पूरा सुशीला पांडे को पूरा एकदम झाड़ दिए। अंततः उसे फिर माँ का इलाज प्रारंभ करना पड़ा और उस इलाज प्रारंभ करने के दौरान
ये हमारे छोटे भाई संतोष जी अभी नहीं आए हैं किसी कारणवश। उनका जन्म हुआ काफ़ी विलंब से और माता जी मेरी बच गई। आज ये 92 वर्ष की हो चुकी हैं और हमारे सामने, आपके सामने है। हम लोगों को आशीर्वचनों से मन्नत कब सिंचित करें। 1974। आपका मानना है कि माँ दुर्गा के कारण ही आपकी माँ को पुनर्जन्म मिला? जी 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 फिर से ये जी जी जीवित हुई। इस 9 दिवसीय अनुष्ठान में आप लोगों के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम भी गांव में कराए गए हैं। जी जी जी। क्या क्या कार्यक्रम हुआ? तो पहला कार्यक्रम 15 तारीख को, चूंकि 9 दिनों का कार्यक्रम है, आज सप्तमी है। आज से लेके सप्तमी, अष्टमी, नवमी मैंने रामायण का प्रोग्राम रखा है। गांव के लोग आएंगे, रामायण देखेंगे प्रोजेक्टर के माध्यम से। लेकिन ये 6 दिनों का प्रोग्राम नीरस हो रहा था, माँ की प्रतिमा उदास हो रही थी। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि गांव के बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए, और इसी सिलसिले में मैंने 15 तारीख को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन रखा, जिसमें करीब करीब 28 बच्चे भाग लिए हमारे गांव के ही, और गांव के ही जज प्रतिनियुक्त किए गए थे। प्रतिदिन के प्रोग्राम में गांव के ही गणमान्य लोगों को जज बनाया जाता था, या जो इंटरेस्ट लेते थे। कौन कौन से कार्यक्रम हुए बच्चों तो को? 15 तारीख को हुआ चित्रकला प्रतियोगिता। चित्रकला का विषय था स्वास्तिक चिन्ह, जबकि स्वास्तिक चिन्ह सामने हमारे घर के दरवाजा के सामने है, और यहाँ पर हमारे माँ के नाम का बैनर टंगा हुआ था, उस पर भी स्वास्तिक चिन्ह था। फिर भी बच्चे दिए। उसमें प्रथम पुरस्कार हमारे गांव के रोहित कुमार यादव को मिला है, द्वितीय पुरस्कार रिया कुमारी को मिला है, और तृतीय पुरस्कार प्रिया कुमारी को मिला है। 16 तारीख को गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस दिन भी प्रतिदिन जज नियुक्त किए जाते थे, और गांव से ही। तो उस प्रतियोगिता में, गायन प्रतियोगिता में, प्रथम पुरस्कार रिंकी कुमारी को मिला है, द्वितीय पुरस्कार ब्यूटी कुमारी, और तृतीय पुरस्कार अंशु कुमारी को मिला है। 17 तारीख को मोमबत्ती जलाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार लक्ष्मी कुमारी, द्वितीय प्रिया कुमारी, तृतीय ब्यूटी कुमारी। 18 तारीख को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन गया था। निबंध का विषय था दुर्गा माँ। दुर्गा माँ पर हमारे गांव के बच्चे भाग लिए, जिसमें प्रथम पुरस्कार निशा कुमारी, द्वितीय पुरस्कार शुभम भट्ट, तृतीय पुरस्कार सपना कुमारी को मिला है। 19 तारीख को डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डांस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार सूरज चौधरी, द्वितीय पुरस्कार सोना मोना, तृतीय पुरस्कार गोलू पासवान को दिया गया है। 20 तारीख को यानी कल बैलून फुलाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें प्रथम पुरस्कार अनिकेत कुमार, द्वितीय पुरस्कार गुड़िया कुमारी, तृतीय पुरस्कार दर्शन कुमार को दिया गया। ये सारे पुरस्कारों में इन लोगों को हमारे अभिभावकों के सिग्नेचर से एक प्रमाण पत्र और मेडल, मोमेंटो भी है। ऐसे मेडल हर बच्चों को दे दिया गया है। 10वीं के रोज प्रमाण पत्र और मोमेंटो उसका वितरण। पहली बार इस गांव में माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। हमारे समझ से तो पहली बार हुई है। तो आगे भी ये अनवरत जारी रहेगा या? हाँ, जारी रहेगा। ऐसे भी तो जो अनुष्ठान हो जाता है तो लगातार 3 साल तो अनिवार्य है, तो 3 साल तो रखेंगे ही रखेंगे। आगे माँ दुर्गा की कृपा हुई तो और बढ़ सकता है। अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय परशुराम शर्मा है। हमारे पिताजी 3 भाई थे, स्वर्गीय परशुराम शर्मा, स्वर्गीय बद्री नारायण शर्मा, और वर्तमान में अभी हैं हमारे श्री त्रिवेणी शर्मा चाचा जी। और ये माता जी हैं, ये चाची हैं, ये मेरी बहन है, वो बहनोई है, पत्नी है हमारी, और वो भवासीन है।